तो भगवान इस मनुष्य सृष्टि में उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है जो आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाता है। पूरे 84 के चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसको हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजों में एडम कहते हैं, मुसलमानों में आदम कहते हैं, हिंदुओं में त्वम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, आदिदेव कहते हैं। और जैनियों में आदिनाथ कहते हैं। देखो नामों में भी कितना साम्य है। सभी धर्म वाले इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप उस हीरो पार्टधारी को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है। तो बाप आकर के परिचय देता है, अपना परिचय भी देता है कि मुझे आत्मा में ऐसी क्या विशेषता है जो मैं ही स्वर्ग स्थापन करता हूं और कोई मनुष्य मात्र या पशु पक्षी की आत्मा स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकती। क्या विशेषता है? वो सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है। इस मनुष्य सृष्टि में आता है चंचल मन वाले मनुष्य में आता है तो भी जिसमें प्रवेश करता है उसके मन को भी आप समान कैसा बना देता है? निश्चल बनाए देता है। आप समान का मतलब निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाए देता है। और ऐसा निरहंकारी जब इस मनुष्य सृष्टि का हीरो बनता है तो उसे भगवान का बड़ा रूप, साकार रूप माना जाता है, जिसे मंदिरों में शिवलिंग के नाम से स्थापन किया गया है। किसका लिंग? शिवलिंग, शंकर लिंग नहीं। किसका लिंग? शिवलिंग। अरे शिव को इंद्रियां होती हैं क्या? है? उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव होते हैं क्या? फिर ये कहां से आ गया? जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन में प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाते हैं जिसकी यादगार प्राचीन से प्राचीन शिव के मंदिर में रखी हुई है। प्रवृत्ति मार्ग का सूचक, कच्चा प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं, ब्रह्मा की तरह या अन्य देहधारी धर्म गुरुओं की तरह नहीं, दूरवाज खुशवाज नहीं। स्त्री और पुरुष का जो ज्यादा से ज्यादा सुख देने वाला द्वापर युग कलयुग का अंग है, जिस सुख को याद करते स्त्री अंतिम समय में भी उस रूप को याद करके पुरुष का जन्म लेती है और पुरुष
स्त्री के उस अंग को याद करके जिससे उसने जास्ती से जास्ती जीवन में सुख भोगा है, अंतमतेसो उस पुरुष की भी गति हो जाती है। क्या गति हो जाती है? पुरुष स्त्री का जन्म लेता है। तो जो अंग कंट्रोल करने में कोई भी पुरुष इस संसार में विजयी नहीं हुआ, चाहे बड़े से बड़ा धर्मपिता हो, धर्मात्मा हो, उस अंग को कंट्रोल करके शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे आप समान बना करके जाता है। इसलिए शंकर की उपाधि क्या है? शंकर की उपाधि देते हैं अमोघ वीर्य। कैसा? अमोघ वीर्य। और जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी हैं वो उस अंग के संसर्ग संपर्क में आने से, स्त्री पुरुष के मेल होने से अमोघ वीर्य नहीं बन पाते। नारी की सृष्टि जरूर पैदा करते हैं,